सोचिए, अगर आप एक रात पार्टी से लौट रहे हों और अगली सुबह उठें तो खुद को एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ पाएं। आपके सामने खड़ा हो एक अजनबी आदमी जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा हो और वो कहे, आज तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। आज की फिल्म की कहानी ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमय है। कहानी शुरू होती है तीन लड़कियों से, अभी और उसकी दो दोस्त, जो एक आईटी कंपनी में काम करती हैं। उनकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और हर वीकेंड पार्टी। लेकिन उनकी एक बुरी आदत है, वे अक्सर शराब और ड्रग्स लेती हैं। एक रात वे तीनों पार्टी करके घर लौट रही होती हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वे तीनों खुद को एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ पाती हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक साइको किलर ने किडनैप कर लिया है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वहां एक लड़की भी मौजूद है जो पहले से ही बहुत बुरी हालत में है। साइको किलर, जिसका नाम वीरा होता है, उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले उन्होंने एक लड़की को टक्कर मारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वीरा की बहन होती है। अब वीरा अपनी बहन का बदला उनसे लेने वाला है। वो उन्हें खूब डराता धमकाता है और मानसिक रूप से टॉर्चर करता है। दिन बीतते रहते हैं। अभी और उसकी दोनों दोस्तों को राहत तब मिलती है जब वहां पुलिस आ जाती है और वीरा को सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन वीरा पुलिस वालों को भी मार देता है और उन लड़कियों को और ज्यादा डराता है। लड़कियां काफी सहम जाती हैं। वे वहां से भागने का प्लान बनाती हैं, लेकिन जब भी वे भागने की कोशिश करती हैं, वीरा उन्हें पकड़ लेता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। दिन प्रतिदिन वे डर के साए में जीने लगती हैं। आखिर में वे एक बार फिर डरते डरते भागने का प्लान बनाती हैं। इस बार तीनों लड़कियां मिलकर वीरा को पीट देती हैं और वहां से भागने में कामयाब हो जाती हैं। अभी और उसकी दोनों दोस्त घर जाकर अपने घर वालों को सब कुछ बताती हैं कि कैसे एक साइको किलर ने उन्हें किडनैप कर लिया था और उन्हें टॉर्चर किया था। लेकिन तभी अचानक वहां वीरा आ जाता है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभी और उसकी दोस्त अब तक यही सोच रही थीं कि वीरा एक साइको किलर है जो उनसे बदला लेना चाहता है। लेकिन अचानक कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वीरा उन्हें कमरे में ले जाता है जहां कई कैमरा स्क्रीन्स और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगे होते हैं। अब वो उन्हें सच्चाई बताता है। असल में वीरा कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो उन लोगों का इलाज करता है जो ड्रग्स और अल्कोहल की लत में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। वीरा बताता है कि उसने कई महीनों से अभी और उसकी दोस्तों को ऑब्जर्व किया था। उसे पता चल गया था कि ये तीनों लड़कियां नशे की इतनी खतरनाक लत में फंस चुकी हैं कि एक दिन ये खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहीं से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। वीरा उन्हें बताता है कि ये पूरा किडनैपिंग वाला सीन असल में एक साइकोलॉजिकल थेरेपी एक्सपेरिमेंट था। उसका मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि वे डर महसूस करें, गिल्ट महसूस करें और अपनी जिंदगी की गलतियों का सामना करें। क्योंकि कई बार इंसान को बदलने के लिए सिर्फ सलाह काफी नहीं होती। कभी कभी उसे अपने डर और अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से उसने ये एक्सट्रीम तरीका अपनाया। अब अभी और उसकी दोस्त पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। उन्हें एहसास हो चुका होता है कि उनकी नशे की आदत उन्हें किस खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी। वे वीरा से माफी मांगती हैं और वादा करती हैं कि अब वे अपनी जिंदगी बदलेंगी। वीरा भी उन्हें बताता है कि उसका तरीका सही नहीं था, लेकिन वो उन्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। अब अगर हम फिल्म की एंडिंग को ध्यान से समझें तो ये सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है। ये असल में नशे की लत पर आधारित एक साइकोलॉजिकल मैसेज है। फिल्म का नाम वेब इसलिए रखा गया है क्योंकि नशा एक जाल की तरह होता है। शुरू में इंसान सोचता है कि वो इसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही जाल उसे पूरी तरह फंसा लेता है। और जब तक उसे एहसास होता है, तब तक वो उस जाल में बहुत गहराई तक फंस चुका होता है। इसलिए फिल्म हमें ये सिखाती है कि नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म वेब 2023 की पूरी कहानी और उसका शॉकिंग ट्विस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।